स्टूडेंट्स, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस आर गिवन है यहाँ पे। तो हम मान लें और बोला है कि एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो आप समझ सकते हैं अगर मैं ऊपर से एक्स वाई प्लेन को देखूँ तो मैं इस डॉटेड लाइन को y बोल रहा हूँ, इस डॉटेड लाइन को x बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली z कौन सा होगा जो बोर्ड के अंदर बाहर, जो पेज के अंदर बाहर आता होगा। अगर आप एक बीच से पेंसिल खड़ी कर दें तो वो z एक्सिस होगा। तो उन्होंने बोला है कि z एक्सिस के अबाउट तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमें पता है कि जब z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आएगा वो वही होगा जो हम पढ़ते हैं mr²/2। डिस्क अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखता है। तो ये तो हमें पहले से पता है, पर इन्होंने बोला है कि ये बराबर है इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये अगर y है और ये x है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लाइन कौन सी होगी। तो पहले तो मैं एक डायमेट्रिक लाइन बना दूं जो कि ओरिजिन से पास होती है। हमें पता है डायमीटर के अबाउट डिस्क का होता है mr²/4, जो कि डायमीटर हो और उसके प्लेन में हो। यहाँ से थोड़ा दूर आप चलेंगे ना ऊपर की तरफ, मान लीजिए हम थोड़ा ऊपर चले, ये तो ये जो होगा ना, ये लाइन जो होगी इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखिए x के साथ मल्टीप्लाइड है 1, मतलब कि स्लोप इसका 1 है, यानी कि 90 डिग्री 45 डिग्री बनेगा, है ना। यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा, ऊपर भी 45 बनेगा, और c वो इंटरसेप्ट होता है जहाँ पे वो कट करता है उस एक्सिस को। तो यही वो लाइन है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर इसका कोई पूछे कि ओरिजिन से दूरी क्या होगी, ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, तो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से वो c है ना, तो ये 45 डिग्री होना चाहिए, यानी कि वो c/√2 हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट रेड लाइन, जिसको मैंने ब्लैक हाईलाइट लाइन से दिखाया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोला गया उसको लिख देते हैं कि जो आई अराउंड z एक्सिस था, जो कि mr²/2 था, वो बराबर है इस लाइन पे। तो यहाँ पे तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट mr²/4, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, और वहाँ से कितना शिफ्ट हुआ है वो md² हो जाएगा। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। इसको इधर कर दीजिए तो ये तो हो गया mr²/2 - 4 mr²/4, और ये हो गया md²। d मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए वो जो गैप है, ये जो गैप है 90 डिग्री जो बनाता है, ये जो वाइट ब्लैक लाइन है, इसकी दूरी है c/√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे ना, और बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो c²/2 r²/4 हो रहा है, यानी कि अब मैं यहाँ से निकालूँ c की वैल्यू तो वो ± r/√2 आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए कि जो c की वैल्यू है वो ± r/√2 है, और यहाँ पे सीधा बोले तो r/√2 चलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।